अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब बच्चे बखैरियत होंगे। बेटे प्रोफेसर जाहिद चीमा आपसे मुखातब हूँ केमिस्ट्री प्रोफेसर एमके प्रेपरेशन के यूट्यूब चैनल से। स्टूडेंट्स, हमारा बेटे ऑनलाइन सेटअप है जिसमें हम लोग बच्चों को अपनी कमीशन के एग्जाम की प्रेपरेशन करवाते हैं, चाहे वो पीपीएससी हो, एफपीएससी हो, केपीपीएससी हो, एजेकेपीएससी हो। ठीक है, अब बेटे रिसेंट जॉब आई थी एफपीएससी में, तो हमने बच्चों को एक प्रॉपर सीरीज ऑफ लेक्चर जो शुरू किए हुए हैं, जिसमें हम आज बच्चों को ट्राई करते हैं कि जो हमारा ऐसा जो टॉपिक केमिस्ट्री के सिलेबस में शामिल, चाहे वो पीपीएससी हो, केपीपीएससी हो, चाहे वो सच एफपीएससी हो, बेटे कोई भी कमीशन एग्जाम हो, उसमें ये डेफिनेटली जो हमारे टॉपिक्स हैं ये बार रिपीट होते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको बेटा ये जो पूरा टॉपिक है कवर अप करने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद है कि बच्चा आपको समझ भी आएगा। और अगर कोई आपको क्वेश्चन हो तो काइंडली जहां पे हमारा कमेंट बॉक्स है हमारे यूट्यूब चैनल में, हमारे वीडियो के नीचे, वहां बेटे कमेंट करें और पूछ लें। कोई चीज पूछनी हो, आपने कोई चीज गाइडेंस पूछनी हो तब पूछिए। तो आज हमारा टॉपिक है जी व्हाट आर द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। स्टूडेंट, सबसे पहली बात है कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे हैं क्या। भाई देखें, बात ये है, हम जब कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द कार्बोक्साइल ग्रुप। उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज एक्चुअली द रीजन ऑफ आवर नेम कार्बोक्साइल ग्रुप। ठीक है, COOH। अगर बेटे हमारे पास जो H साथ आ गया तो उससे डेफिनेटली किसकी बात हो रही है, एसिड की बात हो रही है। और अगर जस्ट C डबल बॉन्ड O यहां तक, तो ये हमारा कार्बोक्साइल ग्रुप है। अब हम यहाँ ये सिंपल सी बात है, जो कार्बोक्साइल है ये असल में C डबल बॉन्ड OH है। तो आप कह सकते हैं क्या कि हमारे पास ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये कार्बोनाइल ग्रुप है, तो मिलके हमारा क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया। एक बात तो ये आ गई। दूसरी बात के बाद ये है कि जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, अब इनके आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। टाइप का मतलब क्या है, उसका क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि हमारे कुछ ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं जो मोनोकार्बोक्साइल हैं, जहां पे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होगा, किसी में हमारे पास दो मौजूद होंगे। एक बात। नंबर 2, कुछ हमारे ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं जो कि हमारे पास सिंपल, आप ये समझ लें कि सैचुरेटेड हैं। ठीक है, सिंगल कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन है। कुछ हमारे ऐसे होंगे, कुछ हमारे ऐसे होंगे जिनका ताल्लुक किस होगा, अनसैचुरेटेड से, लाइक दे कंटेन डबल बॉन्ड एज वेल। इन द सेम वे वी हैव सम एलिफैटिक, वी हैव सम एरोमेटिक एज वेल। तो ये हमारी ब्रीफ सी क्लासिफिकेशन जहां पे आमतौर पर एमसीक्यू एग्जाम में आता होता है वो ये है कि हमारे पास जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड, विच वन फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड। ठीक है, ये उसके बाद हमारे पास जी कौन सी एग्जांपल हमारे पास वो है जी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की है, कौन सी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की है। फिर यहाँ बड़े मजे की टर्म पता क्या आती होती है, वो है फैटी एसिड्स। हमारे पास ये वर्ड फैटी एसिड जो है ना, इसके मतलब भी आमतौर पे जो ये क्वेश्चन 12 दफा आया भी है कि फैटी एसिड के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं क्या भला, एलिफैटिक, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड आर कॉल्ड एज एलिफैटिक एसिड्स, यू कैन फैटी एसिड्स। वजह ये है, अब हमारे पास मैंने यहाँ दो वर्ड यूज किए हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, अगर हमारे पास फैट्स मौजूद हों जो कि किस फॉर्म में होती हैं, इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड होती हैं, अगर वो हमारे फैट्स की बात करेंगे वी हैव एलिफैटिक, सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। और अगर हम ऑयल की बात करें, बिका ऑयल की फॉर्म कौन सी होती है, लिक्विड फॉर्म होती है। दे कंटेन फैटी एसिड्स, they contain fatty acids but they contain double bond as well, and in the same way हम लोग क्या करते हैं, हम जब ऑयल को घी में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, आप सिंपल हाइड्रोजनेशन करते हैं। इसमें क्या होता है, आवर अनसैचुरेशन गोज वेनिश्ड बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हमारी बात क्या आ गई, फैटी एसिड्स की। सो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ फैटी एसिड, तो आमतौर पे अगर वो बेंजोइक एसिड लिखा हो वो हमारा फैटी एसिड नहीं कहलाएगा, जो एरोमेटिक है। थैलिक एसिड लिखा हो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो भी हमारे पास ऐसा हम उसको भी क्या नहीं कहेंगे, फैटी एसिड। वजह क्योंकि जो थैलिक एसिड है दे कंटेन एरोमेटिक एंड दे कंटेन 2 कार्बोक्सिल ग्रुप, दैट्स व्हाई। ओके जी, एनी हाउ अब बात करते हैं हमारे पास देखिए इस एग्जांपल क्या, ब्यूटारिक एसिड है, प्रोपायोनिक एसिड है, पेंटानोइक एक्सेट्रा, सारी एग्जांपल किसकी हैं, फैटी एसिड्स की। अब इसमें देखिएगा एलिफैटिक हमारे पास सैचुरेटेड एंड डाइकार्बोक्सिल, हमारे कुछ एग्जांपल्स देखिए, वो कौन सी, ऑक्सैलिक एसिड है, सक्सिनिक एसिड और मेलोनिक एसिड है। ये हमारे कैसे एग्जांपल हैं, एलिफैटिक भी हैं और साथ के सैचुरेटेड मतलब कार्बन का हमारा सिंगल बॉन्ड मौजूद होगा और क्या होगा, डाइकार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होगा। ठीक है जी। अब अगली बात ये कि एलिफैटिक
होगा तो एलिफेटिक, नॉट एरोमेटिक, रिंग मौजूद नहीं है बेंजीन, बट क्या है अनसैचुरेटेड और है भी क्या डाई कार्बोक्सिलिक। एग्जांपल देखिएगा, मैलिक एंड फ्यूमेरिक, वेरी कॉमन एग्जांपल्स। और मजे की बात स्टूडेंट्स ये कि मैलिक एंड फ्यूमेरिक बोथ आर आवर सिस ट्रांस आइसोमर। एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है क्या भला, मैलिक एंड फ्यूमेरिक एसिड आर क्या पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, सिस ट्रांस आइसोमर्स, या हमारे पास टाटोमर्स। हमारा जवाब क्या आएगा, सिंपली दे आर द सिस ट्रांस आइसोमर्स। ओके, तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है सच। फिर बात आ गई एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स की। भाई देखें, एरोमेटिक है, बेंजीनिंग मौजूद होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, मोनोकार्बोक्साइल, भाई उसमें क्या होगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। उसके एग्जांपल क्या, बेंजोइक एसिड, एथेनोलिक एसिड, हमारे 2 एग्जांपल हैं। और अगर बात किसी करेंगे एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, हमारे एग्जांपल कौन से होंगे स्टूडेंट्स, हमारा तब उसकी एग्जांपल जो हो हमारे पास क्या आएंगी, हम उसे कहते हैं दैट्स एग्जांपल ऑफ द थैलिक एसिड। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल लिखे थैलिक एसिड। ठीक है, अब मेरे थैलिक का मतलब ये कि हमारे पे एरोमेटिक कंपाउंड होगा, लाइक बेंजीन होगा, साथ हमारे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होंगे, ये थैलिक एग्जांपल आ गई। तो ये बड़ा कॉमन एमसीक्यू आता है किस केस में, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैटी एसिड। तो आमतौर पर जो हमारा थैलिक एसिड है ये आमतौर पर लिखा होता है और वो हमारी फैटी एग्जांपल नहीं होता। ये हमारा एक ब्रीफ सा एक इंट्रो है किसका, अबाउट कुछ हमारे कंपाउंड्स हैं जिनका ताल्लुक किससे है, कार्बोक्सिलिक एसिड से। जरा देख लीजिएगा, तो कुछ नाम देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए बात ये स्टूडेंट्स की, हम अक्सर बच्चे ये कहते हैं देखें हमें तो इसकी जरूरत ही नहीं है, तो बहुत सिंपल बात है। सिंपल बातें एग्जाम में आमतौर पर तंग करती हैं। आप में से कौन सा ऐसा बच्चा जो मास्टर हो, एटलीस्ट मास्टर्स हो, और जिसको ये बातें पता ना हो, लेकिन फिर भी कौन से लोग सक्सेसफुल होते हैं, लोग फिर भी वहां पे गलतियां करते हैं, वजह वहां पे आई कैचर्स एमसीक्यू आते हैं। ठीक है, जब आई कैचर एमसीक्यू आते हैं तो बच्चे वहां फ्लैट हो जाते हैं, समझ नहीं आती हमने यहाँ पे आंसर क्या करना है। सो दैट्स वाई हम कहते हैं बेटे हम जो जैसे समझा रहे हैं, जैसे बता रहे हैं, उनको सुना करें, समझा करें, बिकॉज यू आर नॉट परफेक्ट, यू आर नॉट लाइक यू आर नॉट गोइंग थ्रू ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज आपने मास्टर में जो पढ़ा था वो चीजें ये नहीं पढ़ी थी, यू गॉट वैन हिस्ट्री, आपकी मेमोरी से वो चीजें गायब हो चुकी हैं। सो ट्राई करें, चीजों को रिवाइज करें, चीजों को सुने, और जब सुनते हैं दिमाग में कुछ चीज आ जाती है तो जब एग्जाम में आप जाते हैं वहां पे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सो ब्यूटारिक एसिड हमारे पास आके देखिए जी, हमारा ब्यूटारिक मींस टोटल 4 कार्बन होंगे। ठीक है, हमारे पास ये C3, उसके बाद आगे हमारा H जो है, क्योंकि हमारा जो इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2nO2। ठीक है, तो हमारे पास जो ब्यूटारिक एसिड टोटल हमारे कितने कार्बन होने चाहिए, 8 हमारे जो है, टोटल हमारे कार्बन 4, और टोटल हमारे जो H 8 और हमारे 2 यहाँ पे O होने चाहिए। ठीक है, टोटल जो है। सो अगर हमारा A को यहाँ पे आ गया तो यहाँ इसका मतलब 7 होना चाहिए। ठीक है, तो ये यू कैन से दैट ये C3H7 सीरियल बॉन्ड OH आ गया। फिर हमारी थैलिक एसिड देखिएगा, एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, और साथ कार्बोक्साइल ग्रुप मौजूद है। उसके बाद हमारे पास ये सक्सीनिक एसिड देखिएगा, है तो बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है, बट डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। ये हमारा मैलिक एसिड आ गया, ये देखिएगा डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, और अगर हमारे पास जो है, अगर हम इसमें देखिए ऑक्सैलिक एसिड देखिएगा, कार्बन 2 सिंगल बॉन्ड है, अभी हम पीछे एग्जांपल की बात की है। मैलिक एसिड देखिएगा, हम उसमें कहते हैं हमारे पास मैलिक, और उसके बाद हमारा फिर मैलिक एसिड है। मैलिक के दोनों फर्क है, EIC हो तो मैलिक है, और अगर MALIC तो मैलिक एसिड है। ठीक है, फर्क याद रखिएगा दोनों आपस में। फिर टाटारिक एसिड है, इसके आमतौर पर 2,3 डाइहाइड्रोक्सी, हमारे पास इसमें 2 जो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे होते हैं। टाटारिक की बड़ा कॉमन एग्जाम में सवाल आने वाला है। उसकी वजह ये कि 2 कार्बोक्साइल है, बट हमारे पास 2 और 3 पोजीशन पे क्या है, 2 हमारे हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद है। ये आ जाता है। उसके मेलोनिक एसिड आ गया जी, हमारे पास जो मेलोनिक एसिड क्या है, किसमें हमारे यहाँ एक CH2 ग्रुप मौजूद है, साथ हमारे 2 कार्बोक्साइल ग्रुप मौजूद है। ये भी हमारे पास किसी एग्जांपल है, इट्स एग्जांपल ऑफ आवर सैचुरेटेड। ठीक है, फिर बात आ गई एडिपिक एसिड की। ये बड़ा कॉमन हमारा एडिपिक एसिड क्या है, एक ऐसा हमारा एक कार्बोक्सिलिक एसिड जो कहाँ यूज होता है आमतौर पे, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिएस्टर। एडिपिक एसिड जो है, तो ये आता है एग्जाम में। फिर लिखा है आइसोथैलिक, देखिए फर्क देखिएगा, थैलिक और आइसोथैलिक फर्क क्या है जी, हमारे पोजीशन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप का फर्क है। फिर उसका टाइथैलिक आ गया, तो हमारे पास ये देखिएगा 1 2 3 4, मतलब बोथ आपस में क्या होंगे, पहला पोजीशन पे होंगे, डेट का टाइथैलिक एसिड आ गया। इससे हमारे पे ये ग्लूटारिक एसिड आ गया। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स थी, कुछ हमारे ऐसा जो है इसमें कुछ ऐसे नाम थे जो एग्जाम में ऐसा आ सकते हैं इन द वे ऑफ, उसमें पोजीशन ऑफ OH आ सकती है, उसकी स्ट्रक्चर आ सकता है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैलिक एसिड, टाटारिक एसिड। तो ये एग्जाम में आमतौर अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर स्टूडेंट बात आगे जी, कॉमन एंड IUPAC नेम। ये सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास जो हमारे कॉमन नेम होते हैं डेफिनेटली दे आर नॉट बेस्ड ऑन एनी
scientific reasons, they are simply based on the origin, they are based on the name of scientist as well. तो हमारे जैसे फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, प्रोपायोनिक एसिड है, प्यूटारिक एसिड है, आइसोब्यूटारिक एसिड है, ऑल दिस एग्जांपल बिलोंग्स टू द कॉमन नेम। फॉर्मिक वर्ड कहां से निकला? फॉर्मिका से, रेड एंड से, ठीक है। एसिटिक वर्ड एसिटम से, सिरके से निकला है, ठीक है। प्रोपायोनिक एसिड प्रोपायोन से निकला जो कि फैट की टाइप है। ब्यूटारिक एसिड जो बटर से ऐसा उसका नाम ड्राइव हुआ है, ठीक है। तो आगे अगर हम बात करते हैं आईयूपीएसी नेम की, तो वो सिंपल है जी, क्या भला के सिंपल नंबर ऑफ कार्बन, और साथ आप लोग क्या वर्ड लगाएंगे? तो एक लगाएंगे तो हमारा काम चल जाएगा। लाइक ये देखिए, मीथेन एक कार्बन है, अगर हमारा कार्बन एक है तो स्टूडेंट एक कार्बन का मतलब क्या होगा? मीथेन आ गया, OIC एसिड लगा देंगे। अगर दो कार्बन है तो इथेन है, 3 कार्बन प्रोपेन है, 4 कार्बन पेंटानोइक है, हेक्सानोइक एक्सेट्रा हमारे चलते जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारे आईयूपीएसी नेम, बिकॉज़ दे आर सिंपली सिमेट्रिकल, दे हैव सम एज सच लॉजिक एज वेल, सो नंबर ऑफ कार्बन काउंट के साथ OIC लगा दें, काम चल जाता है हमारा। फिर बात आ गई प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टूडेंट्स बात ये है, इसकी जो प्रेपरेशन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं और बड़ी इजी हैं, और इनका ताल्लुक असल में किससे है? एल्डिहाइड, कीटोन से और अल्कोहल से। जो हमारे 3 चैप्टर्स हैं, अल्कोहल, फिनोल, उसके बाद हमारे पास जो एल्डिहाइड, कीटोन्स और जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये आपस में तीनों बड़े आपस में मैच, आपस तीनों इनका आपस में ताल्लुक है। ताल्लुक वजह क्या है? ताल्लुक में सिंपल वजह ये है कि हमारे पास जो है ये असल में सभी जो हैं, सभी हमारे पास ऐसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन ऑक्सीजन, और जहां ऑक्सीजन का मतलब ये तो प्लस माइनस करके आपने उनको आपस में कन्वर्ट करना होता है। अब जैसे कि हमारी प्रेपरेशन देखिएगा तो हमारी पहली प्रेपरेशन क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। सिंपल अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेंगे? ऑक्सीडेशन करेंगे। पहले वो किस में कन्वर्ट होगा? एल्डिहाइड, और फिर बाद में किस में कन्वर्ट होगा? कार्बोक्सिलिक। सिंपल एक मेथड हमारा, ठीक है। नंबर 2 हमारे पास आ गया जी एल्डिहाइड, मतलब पहला काम है आप उसको प्राइमरी अल्कोहल से कन्वर्ट करेंगे एल्डिहाइड, फिर आगे कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर 2 का आप डायरेक्ट एल्डिहाइड लेंगे, उसे किस में कन्वर्ट करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। और नंबर 3 क्या है? कीटोन्स। हमारे पास जो कीटोन वाला काम थोड़ा सा ना स्टूडेंट्स, वो ना थोड़ा सा मुश्किल वाला है। लाइक हमारे पास ये 2 काम इजी वाले हैं, जो हमारे अल्कोहल ऑक्सीडेशन वो भी आसानी से हो जाती है, एल्डिहाइड वो भी आसानी से, लेकिन कीटोन जो है दे रिक्वायर्ड अ गुड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। लेकिन ओवरऑल हमारे 1, 2, 3 हमारे बड़े कॉमन मेथड विच आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखिए हम कहते हैं एल्डिहाइड अंडरगो ऑक्सीडेशन इजियर देन द कीटोन, बच्चों ने वर्ड प्रॉपर लिख भी दिया हुआ है। तो हमारे प्राइमरी अल्कोहल लिया, ऑक्सीडेशन की, एल्डिहाइड बना, फिर O ऐड किया तो हमारा क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मजे की बात है, जितने हमारे कार्बन होंगे अल्कोहल में उतने हमारे कार्बन किसमें आगे चलते जाएंगे। एक का हमारे पास अगर कार्बन है, लाइक हमारे पास मिथानोल है, हमारे पास आगे क्या बनाएगा? मिथानल बनाएगा, उसके बाद वो मिथानोल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 2 कार्बन है तो हमारे पास वो पहले बनेंगे एसिड एल्डिहाइड, जिसे हम कहते हैं इथानल कहते हैं, वो बनेगा, और उसके बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वो देन हमारा वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका एस्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा, इथानोल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए बात ये कि जी अगर प्राइमरी को कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे? आप K2Cr2O7 सल्फ्यूरिक ले सकते हैं, आप KMnO4, उसके बाद आप उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास दूसरा ये मेथड आ गया। थर्ड हमारे पास स्टूडेंट्स ये है कि जी आप इसमें इसके अलावा एक ये आ गया, दूसरा हमारे पास क्या था? KMnO4, साथ H2SO4 आ गया। तीसरा हमारे पास है CrO3, साथ सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं आप, ठीक है। ये हमारे ये तीनों जो हमारे हैं, ये तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, आप ये यूज कर लें, ये कर लें। लेकिन सबसे मजे वाला ये है, सबसे जो हमारा कॉमन CrO3 और साथ सल्फ्यूरिक एसिड वाला है, ये आपका कॉमन है और सबसे मजे का, सबसे इफेक्टिव ये है। अच्छा जी, नेक्स्ट बात आ गई हमारे पास जी, अब इसको कन्वर्ट किया, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम रिमेन कंजर्व। लाइक बच्चे क्या बात हुई? जो कार्बन लेंगे अल्कोहल होते हमारे कार्बन आगे चलते जाएंगे, हमारे कार्बन कम ज्यादा नहीं होंगे। Aldehyde are further oxidized to carboxylic acid with the same number of carbonate using mild oxidizing agent. Oxygen alcohol is also called as dehydrogenation, in which hydrogen atom are removed from hydroxyl group and alpha carbon. इसके मतलब क्या जी? अगर आप देखें जरा तो मैं एक एग्जांपल सिंपल लेता हूं किसकी। मेरे पास है जी मिथानोल, इसकी मैंने क्या करवाई है? ऑक्सीजन करवाई है, ठीक है। इसमें देखिए कितने कार्बन है? एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और एक O है, CH3OH, ठीक है, CH4O।
लेकिन जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो ये क्या है, HCOOH में कन्वर्ट होगा। स्टूडेंट क्या हुआ, हमारे 2 H क्या हो गए हैं, माइनस हो गए हैं, कम हो गए हैं। व्हाट डज इट मीन, हमारे H कम होने का मतलब क्या है, डिहाइड्रोजिनेशन। चलें जी, फिर बात आ गई हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल नाइट्राइल। बेटे काफी इंटरेस्टिंग भी है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। हम इसमें देखते हैं, बात करते हैं, वर्ड यहां लिखा है अल्काइल नाइट्राइल, इट इज आल्सो कॉल्ड एज मिथाइल साइनाइड। ठीक है, जो हमारा अल्काइल नाइट्राइल है, इसमें जो हमारे पास ये जो सियानो ग्रुप है, हमारे सियानो ग्रुप है, ये किसमें कन्वर्ट होगा, सियानो ग्रुप इज कन्वर्टेड टू द कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारे साइनाइड ग्रुप किसमें कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होगा। और स्टूडेंट्स बात ये है कि जो हमारा सियानो ग्रुप है, उसकी जो बेटे कन्वर्जन है ना, हमारे पास वही असल में किसका सबब है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। जो हमारे पास अगर जितने भी साथ कार्बन लगे होंगे, जो ऐसा जो साथ अल्काइल नाइट्राइल में जो आर लगा होगा, वो वैसे का वैसा आ जाएगा। सिर्फ हमारा सियानो ग्रुप किसमें कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग बेसिक हाइड्रोलिसिस अमोनिया गैस इज रिलीज। तब हम इसको करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अमोनिया गैस निकलेगी। हमारा 1 कार्बन मोर देन द रिएक्टेंट। ये बच्चे बात थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल कही जाती है, उसकी वजह ये है कि अवाम का देखिए जी, हमारे कार्बन तो पहले से मौजूद हैं, तो आप 1 कार्बन लेस क्यों कह रहे हैं, सॉरी मोर क्यों कह रहे हैं। वजह ये कि देखें, हमारे पास जो पहले कार्बन वो किस फॉर्म में थी, साइनाइड की फॉर्म में, अब वो किसमें कन्वर्ट होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड में। सो उस लिहाज से हमारे पास साइनाइड वाली कार्बन किसमें कन्वर्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगी। सो हम 1 कार्बन मोर देन द रिएक्टेंट कह सकते हैं। ठीक है, वर्ड्स सियानो और साइनाइड नाइट्राइल दोनों यूज कर सकते हैं। इफ नाइट्राइल देन इंक्लूड द कार्बन ऑफ सियानो ग्रुप, लाइक अगर बच्चे मेरे पास है CH3CN, अगर मैं इसका नाम ले तो मैं क्या इसका नाम लूंगा भला, इसका नाम होगा, मैंने वर्ड के लिखा है नाइट्राइल। अगर आप इसका नाइट्राइल नाम तो क्या कहेंगे, इस कार्बन को काउंट करेंगे तो हमारा क्या इसका नाम आ गया, इथेन नाइट्राइल। और अगर आपने सियानो नाम देना तो क्या करेंगे फिर स्टूडेंट्स, फिर आप लोग सिंपल क्या करेंगे, इसको मिथाइल, इसका साइनाइड नाम आ गया मिथाइल साइनाइड, आल्सो कॉल्ड इथेन नाइट्राइल। ये बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाओ, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इथेन नाइट्राइल इज कन्वर्टेड टू, तो बच्चे समझते हैं इथेन सेपरेट है और अगर साइनाइड सेपरेट है तो ये प्रोपाइनोइक एसिड बनेगा। हालांकि बनता है असल में इथेन नाइट्राइल का मतलब है उसमें टोटल कार्बन 2, तो आगे 2 ही बनेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे जी हमारे पास पार्शियल हाइड्रोजनेशन जो है हमारे पास है, ये हाइड्रोक्सी नाइट्राइल की वो अमाइड देगा, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो बाद में कंप्लीट से बनेंगे। ठीक है, अल्कोहल ऑन माइल्ड गिव aldehydes from a primary alcohol and ketone from second alcohol while strong agent give the carboxylic acid। क्योंकि देखें अल्कोहल का पहला स्टेप क्या है, उसमें किसमें कन्वर्ट होना है, अल्कोहल ने एल्डिहाइड में। ठीक है, अब हमारे अल्कोहल 2 तरह की हैं, बल्कि 3 तरह के, लेकिन हम कॉमन 2 की बात करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल। सो प्राइमरी अल्कोहल गिव यू एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल गिव यू कीटोन। लाइक हम इसमें कहते हैं कि जो हमारे पास जो कन्वर्जन ऑफ है प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की, वो किसमें होगी, एल्डिहाइड कीटोन में। आगे फर्दर किसमें वो कन्वर्ट होगा, वो बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। फ्रॉम ग्रिगनर रिएजेंट, वेरी कॉमन मेथड, एफएससी में लिखा बेटे हमारे पास ऐसा चाहिए। जो ग्रिगनर रिएजेंट है उसमें देखते हैं कि हमारे पास जो RMgBr जो है, हमारे पास कोई भी जो हमारा अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है, आप जब उसको बड़ी यूटिलाइज करेंगे, RMgBr जो है, इसमें आप क्या ऐड करेंगे, CO2 ऐड करेंगे। जब CO2 ऐड तो हमारे पास ये किसमें कन्वर्ट होगा, ग्रिगनर रिएजेंट जो है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हमारा 1 कार्बन मोर देन द रिएक्टेंट्स, 1 कार्बन मोर देन द रिएक्टेंट्स। ठीक है, उसके बाद ये जी हमारे पास जो है इसमें ईथर रिक्वायर्ड है। वजह ईथर क्यों रिक्वायर्ड होगा, वजह ये क्योंकि हमारे पास ग्रिगनर रिएजेंट टू मच रिएक्टिव होते हैं, तो उनके लिए हमारा जो ईथर है वो उसका सॉल्वेंट है, एक इनर्ट सॉल्वेंट है। और कौन सा ईथर हमारे पास, एक ऐसा ईथर जिसमें बिल्कुल वाटर मौजूद ना हो, वरना Mg हमारा रिएक्शन करके तो रिएक्शन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। देन हमारे ये कहेंगे जी उसके बाद एनी कार्बोक्सिल कन्वर्ट कर सकते हैं बाय जस्ट चेंजिंग नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, आप कहते हैं कार्बोक्सिल में कन्वर्ट करेंगे, आप कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाएंगे, एस्टर से बनाएंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास एस्टर ये है, देखिएगा जो हमारे पास एस्टर्स हैं, अगर हम उनको देखते हैं तो एस्टर असल में ये है। तो कहते हैं क्या करें, आप इनको हाइड्रोलिसिस करवाएं। लाइक आप क्या करें, आप इस पोर्शन को और इस पोर्शन में दोनों में वाटर ऐड करें। अब डायरेक्ट वाटर तो ऐड होता नहीं, वजह ये कि हमारे पास एस्टर बना किससे था, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से, बाय द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब बात ये कि जब आप इसमें वाटर ऐड करते हैं तो वाटर एडिशन क्या करता है, HOH जो है हमारे पास
ये जो H है यहाँ जाके हमारे पास ये बनाएगा अल्कोहल बना देगा, और ये जहां बना के कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। लेकिन ये हमारा वाटर आता कहां से? दो सोर्स से आएगा। दो सोर्स हमारे कौन कौन से? एक हमारा सोर्स का नाम है NaOH, और एक बच्चों हमारे सोर्स का नाम है HCl। ये दोनों आप क्या करेंगे, दो स्टेप में आप इन दोनों को ऐड करेंगे। जब दोनों दो स्टेप में ऐड करेंगे तो दो स्टेप में ऐड करके तो हमारा बेटे NaOH और HCl दोनों कंबाइन होकर वाटर और साल्ट ही देंगे। बट डायरेक्ट हमारा रिएक्शन जो वो क्योंकि पॉसिबल नहीं होता, स्लो रिएक्शन होता है। हम लोग क्या करते हैं कि दो स्टेप में पहले NaOH ऐड करेंगे, उसके बाद आप उसमें HCl ऐड करें, हमारे पास क्या बनेगा? अल्कोहल, और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ठीक है, हमारे जितने कार्बन किस्में होंगे इसके अंदर होंगे हमारे एस्टर के अंदर, उतने हमारे आगे अल्कोहल और बाद में किसमें कन्वर्ट होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा। हाफ ऑफ लाइक हमारा ये जो पार्ट है, इतना पार्ट किसमें कन्वर्ट होगा? कार्बोक्सिलिक, और ये हमारा पार्ट अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा बाय द ऑक्सीजन क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स। अब यहाँ पे अल्कीन्स कौन सी आमतौर पे लेते हैं हम? आमतौर पे वी टॉक अबाउट द सिमेट्रिकल अल्कीन्स, क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स। क्लीवेज में ब्रेक करना। अब यहाँ अल्कीन कौन सी बात करेंगे? अल्कीन्स का मतलब होगा हमारी ऐसी अल्कीन जो आमतौर पे कौन सी होती हैं? सिमेट्रिकल। व्हाट आर सिमेट्रिकल? ऐसी अल्कीन्स में हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो हमारा जो डबल बॉन्ड है उसकी जो दोनों साइडें हैं उसमें नंबर हमारे जो कार्बन वो क्या हों? सेम हों। लाइक ये पार्ट और ये पार्ट जो बाद में क्लीवेज जो किसमें कन्वर्ट होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये पार्ट जब कन्वर्ट होगा तो ऑब्वियसली बात हमारे कहते हैं दो मॉलिक्यूल बनेंगे एक जैसे। ये देख सिमेट्रिकल अल्कीन हमारे पास है जी, ये सिमेट्रिकल हम लोग कहेंगे। इसमें हमारे पास जो है इसमें ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये और ये किसमें कन्वर्ट? कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। इन सेम वे हमारे पास प्रॉपर एग्जांपल है 2 ब्यूटीन ले तो हमारे पास क्या बनेगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल कैसे बनेगा? और हमारे एजेंट वही कौन से वाले KMnO4 वगैरह जो है, साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गई यहाँ पे। स्टूडेंट्स मजे की बात ये है कि हमारे पास अगर यही अल्कीन हो और साथ आप लोग यहाँ पे क्या ले, यहाँ KMnO4 ले और साथ आप यहाँ पे डिल्यूट हाइड्रोक्सिल जो है ग्रुप ऐड करें। लाइक आप यहाँ पे उस हम लोग कहते हैं क्या भला? डिल्यूट KMnO4, या हम कहते हैं 1% अल्कलाइन KMnO4 यूज करें तो तब हमारे पास जो है यहाँ क्या बनता है? यहाँ हमारा ग्लाइकोल बन जाता होता है। ठीक है, यही जो हमारा सिमेट्रिकल अल्कीन है या जो इथीन है वो ग्लाइकोल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये बेटे बात कब है? जब आप किसकी बात करेंगे? जब आप बात करेंगे डिल्यूट KMnO4 की बात। और जब हमारे पास क्या होगा? कंसंट्रेटेड KMnO4 होगा, देन वी विल गेट द कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्क या डिल्यूट क्या देगा? ग्लाइकोल। एंड वेरी गुड टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कीन्स, डबल बॉन्ड। ठीक है, और हमारे पास अगर आप यूज करेंगे OH कौन सा? कंसंट्रेटेड, तो हमारा क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। फर्क याद रखिएगा। ये देखिए अल्कीन्स ऑन रिएक्शन विद कोल्ड अल्कालाइन KMnO4 गिव यू ग्लाइकोल्स। ठीक है, और अगर हमारे पास क्या हो, जो हम ये कहते हैं अगर हमारा एक कंसंट्रेटेड हो तो किसमें कन्वर्ट करेगा? इसको कन्वर्ट करेगा किसमें? हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। देन बेटे बात आगे फिजिकल प्रॉपर्टी से, इसमें एक और ना बात छोटी सी हम ऐड करते हो तो वो क्या है? हमारे पास जो कीटोन्स है ना, कीटोन्स जो हैं दे कैन आल्सो कैन बी कन्वर्टेड टू द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बेटा वो किस तरह? हमारी जो कीटोन्स हैं उनको क्या चाहिए है? क्या? बिकॉज दे आर वेरी मच स्टेबल, दे आर स्लो रिएक्टिव एज कंपेयर टू एल्डिहाइड्स। सो हम लोग कहते हैं हमारे पास जो कीटोन्स हैं उनको ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होता है। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमारे पास ये साइड और ये साइड किसमें कन्वर्ट होती है? अलग-अलग किसमें कन्वर्ट होगी? हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगी। और यहाँ हमें क्या चाहिए होगा? हमेशा स्ट्रॉन्ग एजेंट चाहिए होगा। वो हमारे एजेंट कौन है? वही CrO3 सल्फ्यूरिक एसिड, KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड और K2Cr2O सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर सकते हैं। और यहाँ बच्चा आप सिंपल O ऐड करेंगे 4, हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और हमारे जो 4O हैं वो यहाँ पे ऐसे किसमें कन्वर्ट करेंगे? इसको कार्बोक्सिलिक कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ जो हमारे नंबर ऑफ कार्बन होंगे वो डिसाइड करेंगे अगर हमारा क्या बनने वाला है। जैसे कि मैं अगर यहाँ एसीटोन लेता हूँ, फर्ज करें हमारे पास ये जी एसीटोन है CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। अगर बेटे एसीटोन तो हमारे पास ये जो पार्ट है क्या देगा आपको? एसिटिक एसिड, और ये पार्ट क्या देगा आपको? फॉर्मिक एसिड। तो डिपेंड, अगर हमारे यहाँ ब्यूटानोन लिखा होगा 4 कार्बन वाली तो 2-2 हमारे क्या बनेंगे? एसिटिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो ये भैया आपने पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट बात आ गई व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखिए बात है स्मेल जी। कहते हैं इसकी जो स्मेल थोड़ी सी लाइक आपको महसूस होगा इसमें कोई ना कोई यहाँ कार्बोक्सिलिक पड़ा हुआ है, लाइक दे हैव सम पंजेंट टाइप स्मेल। ठीक है, फर्स्ट 3 कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कलरलेस, लिक्विड विद पंजेंट स्मेल, नेक्स्ट 3 आर लिक्विड विद अनप्लेजेंट स्मेल। ठीक है, ये पंजेंट चुभने वाली है, आप एकदम पीछे हटेंगे, और अगर ये थोड़ी सी मतलब अजीब सी दिखती है। ठीक है, आपने विनीगर सुना होगा, विनीगर थोड़ी सी देखा उसकी जो प्रॉपर एक फ्रेग्रेंस उसकी खुशबू कोई ना कोई होती है। ठीक है,
तो लाइक वो दैट्स नॉट सो मच, आप ये कह लें बहुत अच्छी उसकी परफ्यूम जो है ना वो उसकी फ्रेग्रेंस नहीं होती कोई भी। सॉल्बिलिटी, बड़े सॉल्बिलिटी आपने एक पॉइंट याद रखना है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एज वेल, ठीक है, अल्काइलाइड्स। आपने पॉइंट ये याद रखना है कि जो जो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाते हैं हमारी सॉल्बिलिटी पानी में कम होती जाती है, और किसी और हमारे जो नॉन पोलर सॉल्वेंट उसमें हमारी क्या सॉल्बिलिटी बढ़ती जाती है। फिर सुनिए मैं क्या वर्ड बोले, हमारे अल्कोहल है, एल्डिहाइड हैं, कीटोन्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, लेस द नंबर ऑफ कार्बन मोर सॉल्बिलिटी इन वाटर, मोर नंबर ऑफ कार्बन लेस सॉल्बिलिटी इन वाटर। तो जो जो हमारे कार्बन बढ़ते जाते हैं पानी में सॉल्बिलिटी कम होती जाती है, और किसी और नॉन पोलर सॉल्ट हमारी सॉल्बिलिटी बढ़ती जाती है। और इसी वजह से हम ये भी कहते हैं क्या भला कि हमारे पास जो जो कार्बन हमारे जितने हमारे कार्बन कम होते जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के 4 3 2 1, जो जो हमारे कार्बन कम होते जाएंगे, क्योंकि कम होने का मतलब क्या, कार्बन कम मतलब पानी में सॉल्बिलिटी ज्यादा, मोर सॉल्बिलिटी इन वाटर, मोर चांस ऑफ प्रोटॉन डोनेशन वाटर। सो लेस द नंबर ऑफ कार्बन मोर द एसिडिक पावर, मोर नंबर ऑफ कार्बन लेस वाटर सॉल्बिलिटी एंड वीक एसिड्स, लाइक हम कह सकते हैं ब्यूटानोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड। दोनों में कौन हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड है हमारे पास, हम कह सकते हैं दोनों स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, फॉर्मिक एसिड। वजह नंबर ऑफ कार्बन कम है, पानी में सॉल्बिलिटी ज्यादा है, और दैट्स उसके पी के वैल्यू क्या होगी, कम, और के वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। लिखा है first 4 carboxylic acid are soluble in water because hydrogen bonding. Solubility decrease in water with increase in number of carbon atom. This is due to decrease in the strength of hydrogen bonding. Solubility increase with the in the non-polar solvent, जब कार्बन बढ़ेंगे, ये बात हो गई, तो because of increase in the London dispersion forces. जब हमारे कार्बन बढ़ते जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी तो फिर सॉल्बिलिटी पानी की बजाय किसमें ज्यादा होगी, नॉन पोलर सॉल्वेंट, उसकी वजह क्या होगी, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। और उसका ताल्लुक किससे होता है, मोर नंबर ऑफ कार्बन मोर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस मोर सॉल्बिलिटी इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज विद द इंक्रीज इन कार्बन एटम, बट अप टू, ठीक है। देखें बात है हमारे पास अगर किसी में कार्बन 17-18 कार्बन हमारे बॉडी में स्टीरिक एसिड मौजूद है, स्टीरिक एसिड किसका पार्ट है, हमारी फैट का पार्ट है, ठीक है। जो स्टीरिक एसिड है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट हमारा जो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट है वो क्योंकि कार्बन ज्यादा तो किस फॉर्म होगा, इन द फॉर्म ऑफ सॉल्टिफाइड होगा, उसका डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। उसके मुकाबले हमारे पास एसिटिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे, उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो अगली बात इसमें ये एक पॉइंट छोटा सा है और एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, इसका ताल्लुक हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ प्रैक्टिकल से भी है, तो आपने ये पॉइंट भी याद रखना है। क्या भला हमारे पास जो एसिटिक एसिड स्पेशली जो है, जब इसको आप किसमें ऐड करते हैं, किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि हमारा बेंजीन है उसमें ऐड, तो ये क्या डाइमर फॉर्मेशन का, डाइमर मतलब डाइमीन 2, ये आप इसके दो मॉलिक्यूल कंबाइन होकर तो ये क्या करता है, मोलर मास अपना क्या शो करता है, डबल शो करता है। हमारे पास एसिटिक एसिड का जो फार्मूला है स्टूडेंट्स उससे आपको अंदाजा होना चाहिए और साथ आपको जुबान नहीं पता, इसका मास 60 ग्राम है मोलर मास का, ठीक है। वाई 2 कार्बन है, 2 हमारे जो है ऑक्सीजन है और 4 हाइड्रोजन इकट्ठा करेंगे हमारे पास क्या बनेगा, 60 मोलर मास बनेगा। लेकिन जब उसको बेंजीन में ऐड करते इसका मोलर मास 120 आता है। और हमने ये जो हमारी बीएस है जो मास्टर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, मे बी ये फिजिकल केमिस्ट्री में किया भी होगा किसमें भला, कि इसका हमने जब इसको यूटिलाइज किया था किसको, हमारा जो मेथड है कॉली की प्रॉपर्टीज का, जिसे हम लोग कहते होते हैं क्या भला डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट जो है, वहां पे हमने इसको देखा था कि एसिटिक एसिड का मोलर मास 120 शो होता है जब हम फार्मूला पुट करते हैं। वजह क्या है, डायमर फॉर्मेशन, मास 60 डबल होके 120, वजह वही हमारे पास डायमर फॉर्म ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी होगी, आपस में 2 मॉलिक्यूल्स की। Boiling point of carboxylic acid are greater than alkanes, alkenes, alkynes, alcohols, alkylides, aldehyde and ketones। ये बच्चे बात सारी बातें, वजह भाई हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 ऑक्सीजन मौजूद हैं, दे कैन मेक स्ट्रॉन्गर एंड मोर बॉन्ड फॉर्मेशन एज कंपेयर टू ऑल अदर्स। जो अल्केन अल्काइन को वैसे बाहर निकाल देने वजह दे आधा नॉन पोलर को सॉल्बिलिटी वैसे भी इसके कंपैरिजन बनती नहीं है। मसला बेटे किसके, अल्कोहल का, अल्काइलाइड्स का, एल्डिहाइड और कीटोन्स का। तो अगर हम पांचों की बात, तो पांचों हमारे पोलर जो हैं, इन पांचों पोलर में सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा पानी में, वो हमारा होगा जो कार्बोक्सिलिक एसिड। देन उसके बाद हमारे पास जो अल्कोहल आ जाते हैं, फिर हमारे एल्डिहाइड आते हैं, अल्काइलाइड भी आ जाते हैं, और कीटोन सबसे कम पानी में सॉल्युबल हैं। इनके आपस में कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, इनको हम तीनों को शामिल नहीं कर रहे, हम पोलर की बात कर रहे हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बड़े मजे की बात, मेल्टिंग पॉइंट्स इंक्रीज विद इरेगुलरली विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम।
ये एक पॉइंट है कि इवन नंबर ऑफ कार्बन का जो है ना वो ऑड से ज्यादा होता है। लाइक अगर हमारा इवन कौन है 4 वाला, ऑड कौन है 5 वाला, तो जो इमीडिएट अगला है 5 वाला उससे हमारा 4 वाला का क्या होगा, ज्यादा होगा। 2 3 में 2 का ज्यादा होगा, 3 का कम होगा। इसे हम लोग कहते हैं एलिफेंट टीथ रूल। हमारे एक रूल है उसके मुताबिक हम लोग कहते हैं हमारे पास जो 2 4 6 वाला जो है सिमेट्रिकल है, जब आपस में बनाएंगे डायमंड बनाएंगे तो उनके आपस में सिमेट्रिकल होने की वजह से उनके जो आपस में ऐसा जो बॉन्ड फॉर्मेशन स्ट्रॉन्गर होगी एज कम्पेयर टू ऑड वन। वो जो ऑड वन होंगे उनके ऐसे बॉन्डिंग फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो उनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो मेल्टिंग पॉइंट थोड़े कम होंगे। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिकल डायमंड एंड क्लोजेस्ट पैकिंग एलिफेंट टीथ रूल से कहा जाता है। ठीक है, हाथी के दांत जो है एक दूसरे को ऊपर दबाएं तो हमारा वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एसिड इज हाईएस्ट अमंग फर्स्ट 9 मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिल। किस वजह वही है स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डायमंड फॉर्मेशन एज वेल। ये जो हमारे कुछ और मेंबर थे, ये देखिए मैंने फार्मिक एसिड है, एस्टिक एसिड है 17, ठीक है, -22 है, -36 है, ब्यूटारिक है -22। और मजे की बात देखिए इसमें जो एस्टिक एसिड ये 17 डिसेंडिग्रेड पे क्या करता है अपने आप को इन द फॉर्म ऑफ जैसे ग्लेशियर होता है, ग्लेशियर वैसा शो जैसे पहले ग्लेशियर एस्टिक एसिड। व्हाई? बिकॉज एट +17 मजे की बात +17 डिग्री सेंटीग्रेड पे अब आप समझती है कि -17 होगा, हमारी कुछ फ्रीज हो रही नहीं। एट +17 आवर प्योरेस्ट जो हमारा है ना ग्लेशियर एस्टिक एसिड जो है वो जस्ट लाइक ग्लेशियर शो कर, जैसे हमारे पास क्या होती है बर्फ होती है ग्लेशियर, वैसा हमारा बिल्कुल ऐसे फ्लफी सा होता है। रिकॉर्ड है ग्लेशियर एस्टिक है, इसके लिए शर्त क्या है कि हमारा वो एस्टिक एसिड क्या हो, बिल्कुल प्यूरिफाइड हो। तो ये एट +17 डिग्री सेंटीग्रेड आप उसमें खुद को एक स्लाइस फॉर्म में शो करता है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ क्लोरो सब्स्टिट्यूट एसिड्स, क्लोरो कह लें या आप लोग सिंपली वर्ड हेलो यूज कर लें। स्टूडेंट्स ये बड़े मजे के और यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में आता होता है, वेरी वेरी कॉमन। ठीक है, इसमें बेटे जो क्वेश्चन एग्जाम में आप देखिए जरा, हम कब बात करते हैं कि वर्ड लिखा है मैंने यहाँ लिखा क्लोरो, आप यहाँ पे हेलो वर्ड यूज कर लें, ज्यादा मजे वाला वर्ड हो जाएगा हेलो। अब जब हम हेलो कहेंगे तो हेलो का मतलब क्या है, हम हेलोजन की बात करेंगे, हम फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो की बात करेंगे। स्टूडेंट्स बात ये है किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज्यादा है, फ्लोरो की, किसकी सबसे कम है, आइडो की। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे पास ये एक ना मैं कहता हूं जी मेरे पास एस्टिक एसिड है, ठीक है, जब ये वाटर में जाके प्रोटॉन देगा, ये प्रोटॉन दिया ये वाला, तो हमारे भी कहेंगे जब प्रोटॉन देगा तो ये बनेगा एसीटेट आयन बनेगा, और साथ हमारे पास जो है सॉरी यहां पे हम कहेंगे हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज आया और साथ यहां प्लस जो है H3 पॉजिटिव आयन यहां बनेंगे, H3 पॉजिटिव आयन। हम ये कहते हैं जी हमारे पास ये जो एसीटेट आयन है CH डबल बॉन्ड O नेगेटिव जो है, ठीक है, हमारे पास जो CH डबल बॉन्ड O नेगेटिव जो ग्रुप है, ये जो हमारा ग्रुप है, ठीक है, ये हमारे पास में कॉन्जुगेट बेस है। आपने सुना है कि जब हमारा कोई एसिड प्रोटॉन लूज कर दे तो बाकी बनता है कॉन्जुगेट बेस, और हमारे पास जो इसके मुकाबले में जो वाटर था वो क्या था, वो एक बेस था, वो क्या बन चुका है, कॉन्जुगेट एसिड बन चुका है। रूल क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड कंटेन वीक कॉन्जुगेट बेस एंड वीक एसिड कंटेन स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेसिस। हम कहते हैं हमारा जो एसिटिक एसिड का जो एसीटेट आयन है ये एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है, मतलब इसका इस एसिड क्या होगा, वीक होगा। वाई स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, ये फौरन यहां प्रोटॉन लेके वापस चला जाता है। लाइक ये मतलब किस फॉर्म में रहना पसंद करेगा, आपने स्टेबलाइज फॉर्म में, और वो स्टेबल फॉर्म कौन सी वाली है, हमारी अनआयोडाइज्ड फॉर्म है। वाई ये इस फॉर्म में अनस्टेबल है, वाई अनस्टेबल। अब वजह भी सुन लीजिए अगर आप सुनना चाहते हैं तो, वो वजह बड़ी सिंपल है। हमारे पास ये जो एसीटेट आयन है स्टूडेंट्स, इसमें जो नेगेटिव ये जो ऐसे हमारा कार्बोक्साइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, मिथाइल इज आल्सो इलेक्ट्रॉन डोनर, बोथ साइड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, उस हमारा ओवरऑल ये पूरा जो हमारा एसएच आयन है ये अनस्टेबल होता है। सो ये किस फॉर्म में रहना पसंद करेगा, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में। जब इस फॉर्म में रहना पसंद करेगा प्रोटॉन डोनेशन हमारी क्या हो, कम हो जाएगी। प्रोटॉन डोनेशन कम होने का मतलब क्या है कि अब ये हमारा वीक एसिड है। अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ कोई ऐसा ग्रुप चाहिए जो क्या हो, जब यहाँ जो अटैच हो, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जैसे कि नाइट्रो ग्रुप है,
जैसे हमारा कोई हेलो ग्रुप है, फ्लोरोक्लोरोब्रोमोआइडो जो है, जितना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा तो हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड बनता जाएगा। वजह कि हमारे पास उसका ये जो पार्ट होगा, जो कॉन्जुगेट बेस हमारा पार्ट, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होता जाएगा, स्टेबलाइज होता जाएगा। और जब स्टेबल होगा स्ट्रॉन्गर, सॉरी नहीं, स्टेबल जो है, क्योंकि अगर ये हमारे पास क्या है स्ट्रॉन्ग है तो वो वीक होगा, अगर वीक वो क्या स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, हमें स्टेबल का मतलब है इस फॉर्म में रहना पसंद करे। इस फॉर्म में रहना पसंद कैसे करेगा कि वो प्रोटॉन दोबारा लेके वापस ना आए, और वो प्रोटॉन लेके वापस कब नहीं आएगा, जब इस फॉर्म में स्टेबलाइज। इस फॉर्म में स्टेबलाइज होने के लिए हमें शर्त क्या है कि उसका कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर ले जो क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे, जिससे हमारा ये ओवरऑल सारा स्टेबल हो जाए। अब हैलोजन क्या करते हैं, हैलोजन आपको पता है फ्लोरो क्लोरोब्रोमो चारों जो हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट, बट फ्लोरो का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरो की। सो अगर फ्लोरो यहाँ अटैच करेंगे तो वो किससे स्ट्रॉन्गर एस्टर बनेगा एज कम्पेयर टू क्लोरो, वो किस स्ट्रॉन्गर होगा, ब्रोमो वो किस स्ट्रॉन्गर होगा, आइडो से। सो हम कह सकते हैं फ्लोरो एस्टिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन द क्लोरो व्हिच इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन द ब्रोमो व्हिच इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द आइडो एस्टिक एसिड। तो मैंने लिख ली बात, विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम एसिड नंबर डिक्रीज होगी, वह सॉल्बिलिटी पानी में कम होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड और स्ट्रॉन्गर एसिड देन द अल्कोहल फिनोल, वजह वही है कि प्रोटॉन डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होती है। एसिड स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस क्लास एज अंडर के हमारे कार्बोक्सिलिक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, और इनमें सबसे वीकर कौन है, वो अल्कोहल है, ना होने के बराबर। ड्यू डिग्री ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्टेड क्लोज टू ऑक्सीजन एटम ऑफ OH ग्रुप एंड रिलीज ऑफ प्रोटॉन बिकम इजी जब इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। और अगर बेटा आप लोग क्या करते जाएंगे, अगर आप यहाँ पे क्लोरो बढ़ाते जाएंगे तो हमारी एसिडिक पावर बढ़ती जाती है। मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं, बड़े मजे के वर्ड हैं। क्लोरो एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड देन द एसिटिक एसिड, व्हाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ऑफ क्लोरो। रेजिस्टेंस ऑफ हेलो सब्स्टिट्यूट एसिड जो स्ट्रॉन्गर है वो हमारे पास स्ट्रॉन्गर किससे है उसकी देखिएगा, रूल देखिएगा। फ्लोरो, फ्लोरो होगा स्ट्रॉन्गर किससे, क्लोरो व्हिच इज मोर देन द ब्रोमो व्हिच इज मोर देन द आइडो। ग्रेटर नंबर ऑफ हैलोजन एटम ग्रेटर द एसिड स्ट्रेंथ। बेटे कहने का मतलब कि अगर हमारे फ्लोरो यहाँ 3 होंगे तो 3 वाला स्ट्रॉन्गर किससे होगा, 2 वाले से, और 2 वाला स्ट्रॉन्गर किससे होगा, 1 वाले से। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखते। तो हम कहते हैं ग्रेटर द नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, जितने हमारे हैलोजन एटम अटैच होंगे उतना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। ये पॉइंट देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है स्टूडेंट्स। Closer the position of halogen atom to carboxylic acid, greater acidic strength. For example, 2-chloropropanoic is stronger than the 3-chloro. मतलब मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूंगा, आप समझ लीजिए। क्लोरो कार्बन कार्बन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया जी। अगर क्लोरो यहाँ पे अटैच है उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर किससे ज्यादा होगी, अगर हमारा क्लोरो यहाँ पे अटैच हो। ठीक है, वजह कि जब यहाँ पे ये 1 नंबर ऑफ कार्बन है, ये नंबर ऑफ कार्बन 2 है, ये नंबर ऑफ कार्बन 3 है। सो अगर यहाँ पे अटैच हो तो हमारे पास क्लोरो ग्रुप दूर चला गया है, उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर कम होती जाती है, हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो जो जो हमारे पास कार्बन चेन बढ़ती जाती है हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो ऐसा कम होता जाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर कम होती जाती है। When electron withdrawing group increase, their effect increases, the number of electron withdrawing group increases, then ease of इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारे वो भी इंक्रीज होगी, रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, इससे हमारी वो भी इंक्रीज होगी। ये कह रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, ये हमारा इंडक्टिव इफेक्ट की बात हो रही है, नेगेटिव इफेक्ट की बात हो रही है। एग्जांपल देखिएगा, रिएक्टिविटी देखिएगा, हमारे पास 3 वाला स्ट्रॉन्गर एसिड 2 वाले से, और स्ट्रॉन्गर किससे, 1 वाले से, और वो स्ट्रॉन्गर किससे होगा, सिंपल कॉमन कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिटिक एसिड से। ये लिखा जी नेगेटिव इफेक्ट, दीज आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, और हमारे पास कौन से, नाइट्रो है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड वगैरह सारे किस्में आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में कौन आएंगे, अल्काइल्स। हमारे पास उसके बाद आ गया जी अमाइनो आ गया, अल्काइल आ गया, हाइड्रोक्सिल आ गया, सारे किस्में इलेक्ट्रॉन डोनेशन में आते हैं। ये एक पॉइंट है, विनेगर कंटेन एसिटिक एसिड, एस्पिरिन एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ये बच्चे पॉइंट देखिए कि छोटा सा, हमारे पास विनेगर में क्या है जी, एसिटिक एसिड मौजूद है, 6%, 5 से 6% होता है। ठीक है, एस्पिरिन इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ये हमारा उसका एक समझ लें कि जो एस्पिरिन है उससे बनती है, और ये हमारा एक बड़ा अच्छा वो क्या है, एक ब्लड थिनर है, जो हमारे प्लेटलेट्स हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करता है, कम करता है। और उसके बाद ये भी है कि ये टीथ के नुकसानदेह, क्योंकि जब अगर आप एस्पिरिन ले रहे हैं तो टीथ को ऐसा ये डिके भी करता है।
विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड, लाइक हमारा वो पता है उसका जो टेस्ट होता है तुर्श होता है थोड़ा सा, ठीक है, खट्टा होता है, तो वजह एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी है। फिर हमारे पास लेमन कंटेन सिट्रिक एसिड है, स्पिनच कंटेन ऑक्सैलिक एसिड है। और कहा जाता है जो स्पिनच है, कहते जी हमारे पास जो लोग जिनको पथरी होती है गुर्दे में वो स्पिनच ना खाएं, वजह हमारे पास जो ऑक्सैलिक एसिड जो ऑक्सलेट्स हैं वो हमारे पथरी का सबब बनती हैं, तो आमतौर पे ऐसे लोग जिनको पथरी का मसला हो वो आमतौर पर स्पिनच से दूर रहते हैं। कहते जी बैंड इन पेशेंट हैविंग किडनी स्टोन ओनली। देन हमारी बात आ गई जी रिएक्टिविटी की बात करेंगे देन स्टूडेंट्स। ओके, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखिए बेटे वो बात लिखी हुई है क्या, लेस द नंबर ऑफ कार्बन मोर सॉल्बिलिटी मोर रिएक्टिविटी, सब कुछ। कार्बोक्सिलिक एसिड शोज द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब यहाँ रिएक्शन देखिएगा तो हमारे रिएक्शंस के 3 तरह के हैं। ये जो बच्चे एफपीएससी के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मैंने कहा था कि आपके ना बुक में लाइन लिखी हुई है कि आपने किसको देखना है, you have to observe about the our electrophilic substitution and nucleophilic substitution and nucleation etc. सारे उसके रिएक्शन के टाइप जो आपके सिलेबस का पार्ट है। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन रिएक्शन आपने देखने हैं, तो उसमें ये बात शामिल हो जाएगी। ये हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, 2 कार्बन, इसका नाम है इथानोइक एसिड है। तो मेरे बेटे इसमें देखिएगा 3 तरह के चांस। नंबर 1 हमारा OH बॉन्ड ब्रेक हो जाए, ठीक है, पहला चांस हुई है। जब H जाएगा O पे चार्ज किया गया नेगेटिव, उसके पास जब O पे नेगेटिव चार्ज उसके पास कौन आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, उसका नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हमारा CO बॉन्ड ब्रेक होगा, वह चला जाएगा वहां पर न्यूक्लियोफाइल आके, तो नाम होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। और तीसरे चांस में हमारे पास क्या, पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप हमारा उड़ जाए, जिसे हम कहेंगे क्या भला, रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। 3 तरह हमारे रिएक्शंस आ गए किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। अब हम देखिएगा हमारे जो रिएक्शंस हैं उनकी टाइप देखिएगा, तो हम उनको कवर अप करने की कोशिश करते हैं। रिएक्शन इन्वॉल्विंग H एटम OH बॉन्ड ब्रेक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सारे से कहा जाएगा। जैसे अब मेटल रिएक्शन करेंगे तो मेटल रिएक्शन करके क्या होगा, जब हमारा H चला जाएगा तो हमारे पास H के जाने से हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है स्टूडेंट्स। जब H हमारा चला जाएगा तो कहते हैं यहाँ सोडियम मेटल आ जाएगी। जब सोडियम मेटल आएगी तो हमारे पास क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल लेंगे, सोडियम मेटल क्या करेगी, हमारे पास सोडियम मेटल यहाँ पे आकर प्लेस करेगी और ये हाइड्रोजन गैस हमारी बन के बाहर और हमारा NH का पार्ट बन जाएगा। एंड दिस इज आल्सो द इंडिकेशन ऑफ आवर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ प्रोटॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आप यहाँ क्या करेंगे, आप हाइड्रोजन ले लें या हाइड्रोजन लेके उसका सोडियम कार्बोनेट लें, सोडियम बाइकार्बोनेट लें, सब क्या करेंगे, H हमारा जाता जाएगा वहां पे N आता जाएगा, 60 बना 60 बना 60 बना। फिर देखिए इसमें ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ हमने पहले बात कर चुके हैं। सबसे स्ट्रॉन्गर कौन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। वजह हमारे पास की इलेक्ट्रॉन डोनेशन जो है ना, इलेक्ट्रॉन जो आप समझ लें कि हमारे पास प्रोटॉन जाने के बाद जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन है वो स्टेबलाइज होता है। फिर हमारे पास उसका फिनोल है, देन वाटर अल्कोहल है, और अल्केन अल्काइन हमारे वो सच ना होने के बराबर हैं। इसमें जो अल्काइंस हैं कौन से वाले, टर्मिनल अल्काइंस जो हैं, जो हमारे एसिडिक जो हमारे पास अल्काइंस हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं इसमें ट्रिपल बॉन्ड पोजीशन पे होगा, दे आर सम एसिडिक पावर, ठीक है, दे आर कॉल्ड एसिडिक पावर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द अल्काइंस। एस्टेरिफिकेशन, मेरे बेटे एस्टर का मतलब ये है कि हमारे अब एस्टर फॉर्मेशन होने की बात हो रही है। देखिएगा सबसे बड़ी मजे की बात ये है कि एस्टर फॉर्मेशन अभी हमने पीछे क्या पढ़ा है, एस्टर को हम किसमें कन्वर्ट किया था, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब उल्ट कर रहे हैं क्या, कि अब यहाँ पे आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे और साथ आप उसमें क्या ऐड करेंगे, अल्कोहल, तो क्या बनेंगे, एस्टर बनेगा। और यहाँ जहां भी याद रखिए, जहां वाटर की बात हो, वाटर एडिशन या वाटर रिमूवल की बात हो, चाहे आप वाटर ऐड करें चाहे आप वाटर रिमूव करें, दोनों केस में हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड इन्वॉल्व होगा, हमारा कोई एसिड इन्वॉल्व होगा। तो एस्टेरिफिकेशन आल्सो एसिड कैटालाइज रिएक्शन, जहां आप लोग क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे, एस्टर बनेगा। अब इसमें जो हमारे एस्टर बनते हैं स्टूडेंट्स, बात ये कि एस्टर हमारे आगे कुछ एग्जांपल्स हैं। एस्टर आर यूज्ड एज आवर वेरी गुड फ्लेवरिंग, जो हमारे एजेंट्स हैं, जो हम ऐसा उसमें जो हमारे फ्रूट जूस वगैरह उसमें आप ऐड करते हैं, तो ऑरेंज है, बनाना है, पाइनएप्पल, डिफरेंट हमारे इस तरह के हैं, जैसे बेंजाइल एसीटेट, आइसोब्यूटाइल, फॉर्मेट, माइब। तो एग्जाम में क्वेश्चन लो जी हमारे पास कौन सा फ्लेवर किसके एस्टर का है, तो एग्जाम में सवाल आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी बात यहाँ पे मैंने बतानी है, वो ये है कि एक ना आपने पॉइंट का देखिएगा जरा, ये देखिए जरा, एस्टेरिफिकेशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, व्हाई
वजह ये है हमारा OH यहां से रिमूव होता है, सीरो बॉन्ड O ब्रेक होगा और यहाँ हमारे पास क्या होता है C2H5O नेगेटिव जो हमारा ग्रुप है ये यहाँ जाके इसका पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो C2H5O नेगेटिव हमारा असल में क्या है, ये पार्ट वहां जाकर जब इसका हिस्सा बनेगा तो क्या हुआ, OH के रिप्लेसमेंट किससे हुई है, C2H4O नेगेटिव से। दिस इज आवर कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से कहा जाएगा। ठीक है, और इसमें हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल है जो हमारा ये वाला है और ये हमारा लिविंग ग्रुप है, ये लिखा है मैंने। हाइड्रोक्साइड आयन इज अ वीकर न्यूक्लियोफाइल देन द अल्कोक्साइड। वजह उसकी सुन लें, वजह सुनिए अब, वजह बड़ी सिंपल सी है। वो वजह ये है कि हमारे पास जो OC2H5 है, हमारे पास जो OC2H5 है इसके मुकाबले हमारा जो OH है वो एक उतना हमारे पास जो है आप ये कह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग उसका इफेक्ट कम है। वजह OH जो है उसमें O इलेक्ट्रॉन डोनर है और OC2H5 में हमारे पास O नेगेटिव, CH2 CH3 हमारा इथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, किसको, ऑक्सीजन को। इससे इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाती है, बेसिक पावर बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम कहते हैं हमारे पास जो बेसिक पावर बढ़ने का मतलब कि ऑल न्यूक्लियोफाइल आर बेसिस, सो ये एक अच्छा बेस बन सकता है एज कम्पेयर टू द आवर OH ग्रुप। ये स्टूडेंट बात आ गई, हमारा OH की बात आ गई। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ क्या, रिवर्स ऑफ एस्टर इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोलिसिस, और वो क्या देगा, अगर आप एस्टर को कन्वर्ट करेंगे वापस लेके जाएंगे तो वाटर जो आपने यहाँ पे ऐड किया है, सॉरी जो वहां वाटर रिमूव हुआ है, किसका वाटर रिमूव हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड के दरमियान से वाटर निकला, साथ एस्टर बना है, तो उसको वापस करना पड़ेगा। जो वाटर है दोबारा हमारे पास ये रिवर्स हो जाता है। कहने का मतलब ये है जब ये दोनों कंबाइन हुए तो क्या बना, एस्टर बना, और जब इसको वापस लेके जाएंगे तो ये और ये बनेगा। लेकिन वापस मैंने पिछले क्या बताया, वापस के लिए क्या चाहिए होगा, दो सोर्स, कौन सा, NaOH और HCl, एक इनडायरेक्ट सोर्स हमारा कहलाएगा। अच्छा यहां देखिएगा जी, रिएक्टिविटी ऑफ एस्टर डेरिवेटिव, एस्टर हैलाइड्स हैं, एस्टर एनहाइड्राइड हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स और एस्टरमाइड। सबसे रिएक्टिव हमारे कौन, एस्टर हैलाइड्स हैं, फिर एनहाइड्राइड है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स और एस्टरमाइड। हमारा अमाइड जो सबसे कम रिएक्टिव वजह के है, एस्टरमाइड में अमाइड जो ग्रुप जो है NH2 ग्रुप जो है, अमाइन जो ग्रुप है, सॉरी एस्टर अमाइड, मैं इसको आपको यहां ड्रॉ करता हूं। फिर देखें, ये देखिए जो अमाइड है ना, अमाइड में मैं आपको ना CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 एस्टरमाइड जी। देखिएगा ये हमारा पोर्शन इलेक्ट्रॉन डोनर, ये हमारा पोर्शन इलेक्ट्रॉन डोनर, तो ओवरऑल ये क्या होगा, हमारे पास इसकी जो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी वजह बोथ इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स। बट उसके हमारे पास जो हमारा हेलाइड है, एस्टर हैलाइड जो है C डबल बॉन्ड O जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, हमारा ओवर एक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अमाइड फॉर्मेशन जी, हमारी अमाइड फॉर्मेशन क्या सिंपल, आप लोग क्या करेंगे, आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, उसके साथ किसका क्या मिलाएंगे, अमोनियम मिलाएंगे, तो हमारे पास क्या होगा, NH2 ग्रुप वहां पे आ जाएगा और इंडायरेक्ट फॉर्मेशन होगी। वजह पहले अमोनियम एसिटेट बनेगा, बाद में वो वाटर रिमूव होगा, बाद में क्या बनेगा, इस तरह हमारा अमाइड बनेगा। तो हमारा अमाइड फॉर्मेशन आल्सो एग्जांपल ऑफ जहां पे हमारा OH ग्रुप रिप्लेस हो जाता है। फिर बात आती है उसके बाद जी, हमारे पास ये देखिएगा जिसमें हमारे सभी के अंदर क्या हो रहा है, देखिए सभी के अंदर हमारे पास ये जो ग्रुप है ना, ये हमारा ग्रुप रिप्लेस होकर वहां Cl आ रहा है, फिर Cl आ रहा है, फिर Cl आ रहा है। ठीक है, ये भी Cl आ रहा है, सॉरी हमारा RO ग्रुप आ रहा है, यहाँ भी NH2 ग्रुप आ रहा है। तो सब में क्या होगा, हमारा OH रिप्लेस होने से कॉल्ड आवर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास है। अगर Cl तो नाम आ गया, साइज हमारा हैलाइड बन जाएगा। अगर यहाँ भी Cl वही सेम चीज, यहाँ देखे तीनों सेम चीज बन रही है। और जब OH आ जाएगा तो हमारे पास एस्टर बनेगा, और जब हमारा NH तो हमारा क्या बनेगा, अमाइड बनेगा। ये पूरा हमने इसको ओवरऑल सारा एडजस्ट कर दिया एक जगह पे। फिर बेटे बात हमारे पास आ गई जी, रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप। यहाँ पे क्या होगा, हमारे पूरा ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा, मतलब ये पूरा हमारा ग्रुप रिप्लेस होगा। और जब पूरा ग्रुप रिप्लेस, इसके आगे दो टाइप्स हैं, क्या, पार्शियल और कंप्लीट। अगर पार्शियल होगा तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, और कंप्लीट होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, ये पूरा पोर्शन किसमें कन्वर्ट होगा, कार्बो जो अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए फर्क क्या है इसमें, जब पार्शियल होगी तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनेगा और OH ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा। जब HI आएगा तो हमारे 6HI हैं, मतलब उसका 6H मतलब क्या, कोई क्या देगा आपको, असल में आपको 6HI क्या देगा, 6H देगा। जो 6H है उसमें क्या होगा, हमारे पास जो 4H हैं, 4H जो हैं वो असल में कहाँ यूटिलाइज होंगे, यहाँ से दो लेके क्या बनाएंगे, दो वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे, ये दो वाटर मॉलिक्यूल आ गए।
और उसके बाद जो हमारे पास रिमेनिंग 2 एच हैं वो कहाँ जाके CH के साथ बन के CH3 बना देंगे। ये हमारे पास कंप्लीट रिडक्शन है किसकी वाला, कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो रिडक्शन विद द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द प्रोडक्ट वुड बी, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद द HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस द प्रोडक्ट वुड बी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है बाजू का। तो बेटा ये हमारे पास कुछ पार्ट थे जो हमने देखना था। उम्मीद है सब बच्चों को ये कार्बोक्स समझ आ गया होगा। इसके हमारे जो मेजर रिएक्शन हमने सारी की बातें की हैं, इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो देखे हैं। इसको कॉन्सेप्ट की बात स्पेशली इसमें आपने किसको देखना है, हमारे पास जो सब्स्टिट्यूट कार्बोक्सिलिक एसिड वो बड़े इंपॉर्टेंट है, उसको आपने जरूर देखना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।